नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको लेकर चलते हैं अमेजिंग और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में। आज हम बात करेंगे हिमालयास की ऊंचाइयों में स्थित केदारनाथ मंदिर की। इस मंदिर के पीछे छुपी हैं कई रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग कहानियां। तो आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ अनसुनी बातें और रहस्यमयी थ्योरीज। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसका नाम केदारनाथ कैसे पड़ा? केदार का अर्थ होता है क्षेत्र और नाथ का अर्थ होता है स्वामी। अतः इसका अर्थ है केदार क्षेत्र के स्वामी, यानी भगवान शिव, जो इस पवित्र क्षेत्र के स्वामी हैं। यह नाम भगवान शिव के इस क्षेत्र में वास करने और इस स्थान की धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। केदारनाथ मंदिर के चारों ओर फैले पहाड़, नदियां और झरने न केवल प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण हैं, बल्कि उनके पीछे छिपी कहानियां और रहस्य भी अद्वितीय हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंदाकिनी नदी की, जो इस पवित्र क्षेत्र की जीवन रेखा है। मंदाकिनी नदी का उद्गम चोराबाड़ी झील से होता है, जिसे वासुकी ताल भी कहते हैं। यह झील समुद्र तल से 3850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह झील वासुकी नाग का निवास स्थान है, जो भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि यह नदी भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रवाहित होती है और इसके पवित्र जल में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। चोराबाड़ी झील से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं गौरीकुंड, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ एक गर्म पानी का कुंड है, जिसके बारे में मान्यता है कि माता पार्वती ने यहाँ तपस्या की थी। इस कुंड का पानी औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है और यहाँ स्नान करने से कई बीमारियां दूर होती हैं। केदारनाथ के चारों ओर फैले पहाड़ों की बात करें तो ये हिमालय की गोद में बसे हैं और इनकी चोटी पर बर्फ की चादर सदैव बिछी रहती है। इन पहाड़ों में सबसे प्रमुख है केदार डोम, जो समुद्र तल से 6940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्वतारोहियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, लेकिन इसके साथ ही इसके पीछे एक रहस्यमयी कथा भी है। केदारनाथ के झरनों की बात करें तो वासुकी ताल झरना सबसे प्रसिद्ध है। यह झरना वासुकी ताल से निकलता है और इसकी धारा बहुत ही ठंडी और स्वच्छ होती है। इसके पानी का रंग नीला और हरा होता है, जो इसे अत्यंत मनमोहक बनाता है। कहा जाता है कि इस झरने का पानी देवी गंगा के आशीर्वाद से पवित्र है और इसके पास बैठकर ध्यान करने से आत्मिक शांति मिलती है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिवा की आराधना की थी। भगवान शिवा ने उनसे बचने के लिए कई रूप बदले और अंततः केदारनाथ में एक बुल के रूप में प्रकट हुए। पांडवों ने शिव को पहचान लिया और शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन देने के बाद अपनी लीला समाप्त की, तो उन्होंने केदार डोम के पीछे स्थित एक गुफा में प्रवेश किया और वहीं से कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। ये गुफा आज भी मौजूद है, लेकिन इसे खोज पाना अत्यंत कठिन है। इस कहानी को सुनकर हम समझ सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर केवल एक रिलीजियस प्लेस नहीं, बल्कि इतिहास और कहानियों का संगम है। आदि शंकराचार्य, जो कि एक महान संत और विचारक थे, उन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं सदी में किया था। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के 4 मठों की स्थापना की और केदारनाथ उनमें से एक प्रमुख तीर्थ स्थल बना। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने अंतिम दिन बिताए थे और यहीं समाधि ले ली थी। उनकी समाधि मंदिर के पीछे स्थित है। 2013 की भयानक बाढ़ के दौरान जब केदारनाथ मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, तब एक विशाल शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इस शिला ने मंदिर को बाढ़ के प्रकोप से बचा लिया। इसे भीमशिला कहा जाता है। कई लोग मानते हैं कि यह चमत्कार भगवान शिव की कृपा से हुआ था। यह शिला आज भी वहां स्थित है और भक्तों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। यह मंदिर इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि वहां का मौसम और एनवायरनमेंट बहुत कठोर होते हैं, लेकिन मंदिर सदियों से अडिग खड़ा है। मंदिर के पत्थरों को जोड़ने में किसी भी प्रकार का सीमेंट या मोटर का उपयोग नहीं किया गया है। यह वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जो उस समय के विज्ञान और तकनीक को दर्शाता है। केदारनाथ मंदिर के बारे में एक और दिलचस्प बात है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग का तापमान हमेशा स्थिर रहता है, चाहे बाहर का मौसम कितना भी कठोर क्यों ना हो। यह वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत में भी मिलता है। इसका मतलब है कि केदारनाथ मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व अति प्राचीन है।
दोस्तों, केदारनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह इतिहास, कहानियों और रहस्यों का संगम है। इसकी कहानियां हमें हमारे कल्चर और धर्म का एहसास कराती हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी कहानियां जान सकें।